थोड़ा दूर से नजदीक से ऑफिसर जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल शकर ओवाइन इमरान, लंबरदारान, वॉलंटियर्स, तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम जुले। वक्त की नज़ाकत का खास ख्याल रखते हुए मैं बिला तमहीद बड़े ही एहतराम के साथ वेलकम स्पीच के लिए जायज़ पर बुलाना चाहूँगा सब डिविजनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरपर्सन और SDM शकर जनाब मोहम्मद शरीफ साहब। आप आए और वेलकम स्पीच के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें। अलहाज सईद अबानुद्दीन, इंचार्ज UTDRS इंस्पेक्टर शेखर अली साहब, इसी तरह हमारा यंग लैंड इंटरप्राइजेस के MD जनाब जफर अली साहब, इसी तरह और मेरे साथी रेंज ऑफिसर स्कूल चिकन के प्रिंसिपल महफूज अली खान साहब और रिलेटिव जोंगर यहाँ तक जोंगर फुलचे सिंकिन जैसे वो तंग घुमांगाई स्टार्ट को चिकन लजुकिन जिन्हें टेस्ट सिंगने जिन्हें तंग सब लम्लावा इंग्लिश जैसे नया कभी सिंक जैसे छरलाप तो जैसे न करके नहीं आता क्योंकि जानिए मौजूद मेहमान इंस्ट्रक्टर्स एक्सपर्ट ट्यूब लाइन जो कहते हैं ना तंग तेना आरों एक तो लेकिन इंशाअल्लाह दिन लम्ला मने जमुन तरफ जिन्हें भी ना ओपन लाइक की क्योंकि तो यंग ना सब मेंबर्स जो एक्सपर्ट करके नहीं क्योंकि जो समाज का क्लब यान क्लब के ना पूरा ऑप्टिमिस्टिक है हम कि अच्छी तरह से ना इसको सोंते निजरा हाउ बोटिंग है संगल निजरा थ्रू इंस्टीट्यूट संगत कंप्यूटर जैसे नो कोनी का नया गया ये डिजास्टर ना दोंगलें जो जैसे इसको नया पता चल तो इसलिए डिजास्टर इसको लगता है कि ये ना नया ये पूरा NDRF लिंक जब भी होना है ये ना का मॉनिटर पुनर्बल ना प्राइम मिनिस्टर का भी लड़ नहीं पूरा पर्सनली लेकिन ना तो कहते का लिंक जब NDRF नेशनल ये का बात है लेकिन आता है कि योगा तो स्टेट डिजास्टर लेकिन आता है तब लगा को UTDRS नो का इंचार्ज ना एक खतरा करके ली नो क्रिटिकल डिजास्टर ना था नो डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी ही से होगा लांग प्रोग्राम ना था निजरा इंफॉर्मेशन के करना सब डिविजनल डिजास्टर ये को चेयरमैन वो चेयरपर्सन मो चेयरमैन लेकर मो ना एजेंट को ना सुजी करता ये लेकिन ना DMO मेंबर इनोले लेकिन ना पुलिस फोर्स मेंबर इनोले पुलिस को इंचार्ज क्यों आना इन्ना तो ना ये इसकी योनो रेंज ऑफिसर पुलिस के लिए इन्ना तो ना टैक्सी सप्लाई ऑफिसर इन्हें AWE RNB PHE इन्हें ना सब AWE टीम में क्यों योनो इन्हें जो मान पर इन्हें ना जोनल एजुकेशन ऑफिसर हम मेंबर योनो बस समझ मेरा इन्हें तेरे किया इस समय पे जोंदार को खुली नहीं नो गले इसका इन लोगों का डिजास्टर के तच्ची चोट नो तो UT ग्रुप पर पाला तो जगह जगह हेलीपैड चोट क्या हो रहा है डिजास्टर जी जब बियॉन्ड सिग्नल पूरा रोक पटक क्या हो रहा है पटक चेकिना लाइट के करना था ये हेलीपैड तो ले ये ना कमी यूज़ क्यों नहीं नो तो ले हेलीपैड ना था इकारो करो ये ना था चिकन ला चिन्नो चिकना छून चिकर ले इन्ना मान पागे इधर आए तो ना समझना हुआ जैसे शक्कर जब बियॉन्ड ना ना तो पॉलिटिकली जो प्रपोजल समय करो वो साइड में रखिए हम भी यार एक वॉलंटियर भी अपडेट किया हुआ है इतना तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी लक्ष्य ना मिले लेकिन वहाँ का दो बच्चे नहीं चल रहा था इस तंगल में हूँ yang sisi dulu dia ada dan setelah Julai la yung testing ni nijar nga mungkin sama tu ngaya tene malah release
Tangi hiling na compensation kati how good ya compensation mu ida people chीज चलेगा compensation मतलब compensation में टेंडर चीज़ हो जाएगा जैसे कंपनी ले लिखते चले ये compensation जाओ रिलीज देना आता है नगा सिचुएशन के ये हिंदी का सर ngat dake earthquake landslide duspat bili short circuit में दूसरी मनस कारण मंगो देता आसपास गुंडे खुरा nga छल्ला nga baru के माथ आने nga चिकन्स ला गुंडे में रुक 12 बजे nga चांग साने मोटो की 5 जान पे कमे लुस ना हाथ से जो गेम का नो फिश ट्रैकिंग बसे जाना नलका गरम होता जाना सारा कंपटीशन तो अल्लाह मेरे को पूरा गुलिस और पूरा कोई कमान कबाब है शाना हमेशा मैं लापरवाही करती हूँ खाना चिकिना मतलब बापो होटल मॉल से या सिनेमा या पेट्रोल पंप दिल्ली के अंदर मम्मी सभी लेकिन ऐसा लगा मैं ना चाहता तो भी जाते को कुछ वक्त ज्यादा चीज़ें सोचते हैं तो कब जानो का अगर मॉडल करो ऑन बना या फाइन का तो ऑन बना तो कैसे ट्रांसक्रिप्शन काम चाहता है कुछ वक्त से पार्किंग सेशन पूरा अपने कुछ और चीज़ है जैसे मतलब जान और मतलब वो प्रेशर ही निकल जाता है उस वक्त धमाका भी हो सकता है उसी केस का दौरान 3 सेकंड को एहतियात बचा सिलेंडर पे उन सही का सा क्वालिटी से का सा मतलब हम पे हल्का पे काम वो जो है बिगड़ता है उसको मतलब लीकेज होता है तो तीसरा साथ 16 ध्यान लीकेज है बाकी हर साल हर 2 साल 3 साल हम लोग मतलब पे उलटा देना चाहिए और बिल्कुल क्वालिटी वाला मतलब गला किया था चाहे बाकी आदमी दोनों यहाँ से बिजली शॉर्ट सर्किट से ना तो शूट मैं यहाँ से मैं चेस करना सबसे पहले अगर बिजली शॉर्ट सर्किट से ना तो सबसे पहले क्या करना है हमें बाहर से लेन कट करना है तब जाके आप पानी भी लगा सकता है आप झाड़ू है तो उससे भी आप बुझा सकता है आप रेत से भी इसका को जमा हो सके हमें भी ये मैंडेट मिला और हमारी पुलिस की एक अलग का यूनिट बनी जिसको डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए मैंडेट दिया गया तो इसी तरह जब हमारी यूटी अलग हो गई हमारी यूटी में भी लद्दाख में भी हमारी 2 यूनिट है एक लेह में स्टेशन है एक कारगिल में है तो नफरी की शॉर्टेज है फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम पूरे अपने जो जैसे कि हमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जो चाहे ले हो चाहे कारगिल हो हमें पता है कि जब हम जेएनके के साथ भी था एरिया वाइज अगर हम देखा जाए छोटे छोटे हेलमेट जो है हमारे लद्दाख में बचते हैं तो हमारे एरिया वाइज जो है वो जेएनके से भी हमारा लद्दाख जो है वो बहुत बड़ा एक एरिया रखता है तो पॉसिबल नहीं भी होता है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है किसी भी टाइप के डिजास्टर का ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी होता है ये फर्स्ट इन्फॉर्मर भी होता है कहीं पे खुदा ना खास्ता कहीं पे अगर कोई डिजास्टर कुछ भी किसी भी टाइप के अगर डिजास्टर आ जाता है तो सबसे पहले इन्फॉर्मर जो है वो कौन होता है वही कम्युनिटी होता है हमें दिया गया है वो अभी स्टेशन करते हैं कहाँ पे लुधियाना में तो काफी दूर है ठीक है एक नेशनल लेवल के एक टीम को यहाँ शकर जैसे इलाके में चिकन जैसे इलाके में पहुँचने के लिए इट विल टेक लॉन्ग टाइम और जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की या स्टेट लेवल की यूटी लेवल की हमारी जो टीम है हम स्टेशन करते हैं कारगिल में अगर खुदा न खास्ता कहीं अगर रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें शकर भी आना पड़े यहाँ पहुँचने के लिए जाने का मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे और जो डिजास्टर में बोलते हैं जो फर्स्ट आवर होता है फर्स्ट आवर ये गोल्डन आवर होता है और जो भी और ये भी देखा गया है जितना नुकसान जो है वो डिजास्टर से होता है जितना नुकसान ये नोट कर लीजिए जितना नुकसान डिजास्टर से होता है उससे ज्यादा नुकसान जो है वो पोस्ट डिजास्टर में होता है पोस्ट डिजास्टर का मतलब डिजास्टर आने के बाद होता कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है उसका कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है उसका हाइजीन जो है वो खत्म हो जाता है और अगर खुदा न खास्ता विंटर में अगर कहीं डिजास्टर आ जाता है जिससे अली अब्दुल्ला साहब ने अभी बताया कि कहीं पे आग लग गई खुदा न खास्ता अगर उसका मकान अगर पूरी तरीके से कम्प्लीटली अगर डैमेज हो जाता उन घर वालों को हमने उसको इवैक्यूएट करना है फिर उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी टाइम लगता है एक रात निकालने के लिए भी इस हेल्थ कंडीशन में उनको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से नुकसान जो है वो पोस्ट डिजास्टर में ज्यादा हो सकता है ठीक है तो बाकी ये था इंट्रोडक्शन था बाकी आप लोगों को जैसे बच्चों को तो पता होगा आश्रम का मतलब आश्रम का मतलब है क्या शुरू था इसका मतलब हुआ बुरा वक्त शुरू होना ठीक है बुरा वक्त शुरू होना अगर इसको अगर हम सिंपल भाषा में अगर इसकी अगर हम डिफिनेशन ढूंढते पहले हम बोलते थे ये डिजास्टर क्या है डिजास्टर एक कोई भी नेचुरल या मैन मेड फिनोमेना जिसकी वजह से हेवी लॉस ऑफ लाइफ
और प्रॉपर्टी लोगों की माल और जान की अगर कहीं पे एक बड़े सतह पे मास लेवल पे, ठीक है, अगर छोटे लेवल पे अगर हम उसको हम डिजास्टर नहीं कहते, उसको हम ट्रेजेडी कहते, ठीक है, ये ट्रेजेडी है। डिजास्टर में अगर किसी मास लेवल पे बहुत सारे जानू और मालूम का अगर नुकसान हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? डिजास्टर कहेंगे। टोटल डिस्ट्रक्शन को भी हम क्या बोलते हैं? ये भी एक डिजास्टर है, ठीक है। अभी आजकल के डिफिनेशन में तो हम ये भी बोलते हैं कि किसी भी इंटरेक्शन, एनी इंटरेक्शन जिससे किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी पर्सनल ह्यूमन बीइंग की भी अगर डेली लाइफ में अगर इंटरफेरेंस आ जाए, उसको ये हम डिजास्टर कहते हैं। अभी अगर हम दिल्ली की बात करें तो माल है डिजास्टर, क्योंकि टाइम इज प्रीशियस, ठीक है। तो डिजास्टर के दो टाइप्स हैं, ये आप सभी को मालूम है। डिजास्टर के दो टाइप हैं, एक हो गया नेचुरल, एक हो गया मैन मेड, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर जिसमें ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस नहीं होगा, नेचुरल तरीके से अगर कहीं डिजास्टर आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल डिजास्टर। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, एवलांच, फ्लैश फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, और क्या हो गया? बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं नेचुरल डिजास्टर हो, उसमें भी जो हमें नुकसान हमें झेलना पड़ता है, जो हम आम लोगों को जो इफेक्ट होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी गलतियां, हमारी नेग्लिजेंसी जो है वो पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, हमें पता है हमारा जो जेएनके, पहले जब इस बार जेएनके के साथ था, इवन कि हमारा लद्दाख भी, इट फॉल्स इन सिस्मिक जोन 4 and 5। ये हमें पता है कि हमारा लद्दाख जो है वो सिस्मिक जोन 4 and 5 में पड़ता है, विच इज नोन एज द मोस्ट वल्नरेबल प्लेस। जो वल्नरेबल जगह हमें पता है, उसके बावजूद भी हम ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन करते हैं जहां पे अगर खुदा न खास्ता ऐसी डिजास्टर आ जाए, उससे हम इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें हमारी नेग्लिजेंसी है कि नहीं है? इवन कि दिस इज नेचुरल डिजास्टर, बट इसमें भी हमारी ये नेग्लिजेंसी जो है वो पाई जाती है। फ्लैश फ्लड या फ्लड की हम बात करें, मैं अपना एग्जांपल दूंगा। इवन कि मैं हनीस का हूँ, या शकर में भी मैं देखता हूँ। इवन कि हमारे कारगिल के कहीं भी आप चले जाए, कहीं भी आप जाए, हम देखते हैं कि फ्लड चैनल्स को हमने ब्लॉकेट करके वहां पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है, वहां पे हमने प्लांटेशन किया है, और देखो फ्लड जो है आना ही आना है, फ्लड आना है। और फ्लड जो है वो अपना, अगर हम फ्लड का रास्ता, अगर हम जहां से, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे इंसेस्टर्स थे, क्या उनको पता नहीं है? हम खेलें होती थी, वो नीचे होते थे। अब हमने क्या किया? अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने कंस्ट्रक्शन जो है वो रोड को देख के, पानी को देख के हमने नीचे हमने ब्लॉकेट किया, हमने खुद किया है, मैंने खुद किया है। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, मैं दूसरों को दूंगा, हमने खुद किया है। तो अब फ्लड का हमने जगह तो हमने रोका है, अब कहीं खुदा न खास्ता फ्लड आ जाता है, तो फ्लड तो अपनी जगह से आएगा, लेकिन उसकी डाइवर्जन जो है वो किसने किया? डाइवर्जन हमने किया है। अगर ये शकर का चैनल को अगर खुला छोड़ते, तो पानी जो वो अपने रास्ते से जाते, ये डाइवर्ट होकर रोड पे नहीं आता, ये डाइवर्ट होकर मातमसारे में नहीं घुसता, ये डाइवर्ट होकर कोई रेजिडेंशियल हाउस पे नहीं आता। इसी तरह हमारे हनीस में भी फ्लड आ गया, वहाँ पे भी हमने देखा, अगर हमने वहाँ पे फ्लड चैनल को हमने खुला रखा होता, हमें भी जितना नुकसान हुआ था 2010 में, वो हमें नहीं होता। अभी भी हम वहाँ पे जाते हैं, हमें वो जो नेग्लिजेंसी जो हमने पहले किया था, वो हम अभी भी देखते हैं। तो कहीं भी नेचुरल डिजास्टर भी आ जाता है, जो वे खुदा न खास्ता अगर कहीं पे अगर अर्थक्वेक आ जाता है, डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज जहाँ पे होगा, वहाँ पे इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम होगा। लेकिन हम जानबूझ के, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर को भी, अब चलो नाती कहावत करते हैं, नातीस कहते हैं, देहरादून का लगाना फरवरी नहीं कुछ सुनवाना ठुक जाना, वो सोचता है कि शायद दिल्ली में मुझे ना देखे। अब हम क्या करें? बदकिस्मती से हम वही कर रहे हैं, हम आंखें बंद कर रहे हैं। मुझे खुद पता है कि अर्थक्वेक से मुझे क्या इफेक्ट हो सकता है, एवलांच से मुझे क्या हो सकता है, फ्लैश फ्लड से, सांगड़ा में, जैसे कि हमारा जनाब आप सांगड़ा से हैं, तो सांगड़ा में हर साल जो है वो फ्लड आता है। और फ्लड इफेक्ट सर कहाँ पे होता है? वहाँ पे होता है जहाँ जो मकान जो है वो फ्लड चैनल में बनाया है, वही इफेक्ट होता है। जिन्होंने साइड पे जो अपना प्रिवेंशन दे के मकान बनाया होगा, कंस्ट्रक्शन किया होगा, वहाँ पे तो जो हमारी वैल्स जो है वो हमारी इंसिस्टेंस है। अगर हम सिर्फ उनके ही नक्श कदम पे चले, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो जितना नुकसान हम अभी जो हमें लेना पड़ता है, उतना नुकसान हमें नहीं होगा, लेकिन
मिनिमम डैमेज होता है। ये था कुछ नेचुरल डिजास्टर। फिर इसके बाद हो गया इसमें भी देखो, मैंने बोला इसमें पब्लिक की इंटरफेरेंस नहीं है, फिर भी हमने नेग्लिजेंसी की वजह से हमने यहाँ पे इतना डिजास्टर हमने देखा। अब हो गया मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर तो जिसमें तो कंप्लीटली जो ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस होती है उसको हम मैन मेड डिजास्टर को, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, या एयर एक्सीडेंट हो गया, या जैसे और क्या हो गया, और ये बाकी जो जिसमें जो डायरेक्ट जो लोगों की जो इंटरफेरेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैन मेड डिजास्टर बोलते हैं। अभी इसमें भी देखो, अगर खुदा न खाता है अभी रोड एक्सीडेंट जो है, देखो जितना डेवलपमेंट होगा उतना चैलेंजेस भी ज्यादा होंगे। पहले क्या होता था, पहले जो गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी होती थी वो 40 स्पीड से 50 स्पीड से गाड़ियां जो वो नहीं चलती। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, गाड़ियों की जो स्पीड जो है वो कोई 200 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलती। लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी है उतनी रिस्क भी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ज्यादा आप लोगों का मैं वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया डिजास्टर के बारे में, और हम प्रैक्टिकल पे सर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। एक बार फिर सर मैं एसडीएम साहब का आते ही सर शुक्रिया अदा करता हूँ, और कल के लिए मैं माफी माजरत चाहता हूँ सर, क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश किया था। तो आप मैंने सर छोटी गाड़ी लेके नहीं आया था, मैं बड़ी बस में आया था, तो बर्फबारी ज्यादा हो रही थी और रोड जो है वो बड़ा स्लिपरी था, तो आ नहीं पाया था, उसके लिए माजरत हूँ सर। और इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम में भी सर कहीं भी अगर ऐसे प्रोग्राम अगर हो, सो आई एम रेडी विथ माय टीम मेंबर सर, हम पूरी कोशिश करेंगे सर मदद करने के लिए। और आप सभी लोगों का यहाँ पे तशरीफ आवरी के लिए मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, या मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई चीज़ पढ़े हुए उसको लाभ में लाने के या उसको टाइम में लाने का कोई किसी के पास एक्सपीरियंस है नहीं, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया, तो हमने भी वो सारा शेड्यूल कैंसिल करके सिर्फ एसडीएम साहब के लिए हम यहाँ पे आए। और ये आप लोगों की खुशकिस्मती है, ये ऐसे एसडीएम लोग, ऐसे लीडर्स जो आप लोगों के सरबराह कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इनको जोरदार तालियों से इनका बिल्कुल वेलकम किया जाए। और जितने भी गेस्ट है जिन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, उनके लिए भी एक दो जोरदार तालियां होनी चाहिए। और स्पेशल स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए प्लीज देखते हैं, अपने लिए कितना करते लोग। तो मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि बाकी हम प्रैक्टिकल चीजों पे हम ध्यान देंगे, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे और बच्चों को भी समझाएंगे और थोड़ा सोशलाइज भी करेंगे हर चीज से। और करियर काउंसलिंग के तौर पे भी हर मतलब फील्ड में हम थोड़ा वहाँ पे रोशनी डालेंगे। यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ वेलकम करने के लिए और आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाकी हम फील्ड में मिलते हैं इंशाल्लाह। Mas momo yanti time limit mas sapik yanta baki sarna disaster management ibadan ko saran dika baki mehman sarjantang saramals mas sapik deep baki disaster chinguri e gamla namare sirari las puchi destana yanta huzamtang disaster management du inki ngato जरूरत की पूरे आफत से जैसे कि कुदरती आफत हो या मतलब निसर्गिक आफत की कुदरती आफत दो की जो मतलब सूची निसर्गिक सूची लक्षण जैसे कि संभव सो ला ग्रुप बोलो देना फ्लड वर्षा सो या रूट वर्षा सो जैसे कि मनी या जुनिसों की कोरोना पहला सो रिस्पॉन्स, दूसरा सो आता पहला सो रिस्पॉन्स। अभी जब से हम लोग आया है शिक्षा ने एक वेलफेयर चेक बोल के हमने एक सर्विसमेंट का एक लिस्ट बना हुआ है, तो शरीफ साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हर टाइम में हमें अलग जगहों में शामिल करके हमारे लिए बहुत हमारा नाम भी ऊंचा किया है। आज हमको यहाँ पे आपकी DRF टीम के साथ भी शामिल किया है, इसीलिए हम शरीफ साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ।
उससे आप लोग थोड़ा फायदा लेके जाना है। जैसे डिजास्टर बोल रहे हैं, जैसे डिजास्टर यानी आफत। इस आफत से हम लोग कैसे लड़ता है, इसको कैसे हम बचाना है, तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे हमारे UTDRF टीम भी आया है, हमारा फायर सर्विस भी आया है, तो ये लोग आपको डेमो देगा। इस डेमो को आप लोग अच्छी तरह से देखना है और ध्यान में भी रखना है। घर में भी जाके घर वालों को भी बोलना है और अपने पड़ोसी वालों को भी बोलना है कि मतलब वजह से इस आग, किस वजह से आग लगता है और इसको कैसे बुझाना है। तो जैसे इफ्तिकार साहब ने भी बोला कि एक कुदरती आफत होता है, एक हम लोग अपने हाथ से बना हुआ होता है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग गाठी इस तरह का, जैसे भी नगाटी लपे कच्चोस की ठोंगोस, तो नगाटी लपे कच्चोस की ठोंगोस जिसी कुदरती है जो पता कुछ को तंखा नगाटी का आफत है। जैसे शुलो संगुल स्लेट तो संगवा को कुदरती आफत हो गया। बाकी गाते लपे कच्चोस की ठोंगोस तो गाते लुंगिया लसाई के का सही से लुंगिया तो जो लंग संगवा ता शुलो को गाता जिन्हें सो नुकसान सो दोन गाठी लपे कच्चोस की ठोंगोस दोन लगाते ध्यान ना गार चीप जो लगाते ध्यान ना सिचुएशन। बाकी गाता डॉक्टर साहब से जो करते तो खानारी ची बार वॉशिंग गाते सन लग गार के जो ठीक खाना दोन फर्स्ट एड को तंसे गाता जरूरी डॉक्टर साहब बोलेला कि गाता मोड लगा के किसी का दिमाग में उल्टा चलता है, मोड लगा के जो लगाते घर एक्सीडेंट की सोच लेना, घर ची आफत की सोच लेना, ध्यान उसको कैजुअलिटी सोच लेना, उसके चेस्ट के ऊपर हथेली लगा के मतलब हथेली लपा से मोड लगा के उसको ऑक्सीजन लगा। तो गाठी डॉक्टर साहब जरखान इस तरह ध्यान रखा, ये कहीं उल्टे उसमें नहीं लेना आप लोग। तो गाता घर से लगाता जरूरी लसा कि इफ्तिकार साहब हम लोगों ने हर टाइम यूट्यूब पे भी देखा UTDRF टीम कहाँ जाता है, कैसे इन लोगों ने बचा है। जैसे गाठी बरुआ जब उसने एक बंदे फंसा हुआ था उसको कैसे निकला, लसा गाठी मोमो दोन गाठों को UTDRF टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोन लगाता पेशेंट ऑफ योर वॉशिंग घर आफत जाना तुम अच्छा एक सरल नहीं सोलंगा जाना बिल्कुल ट्रेनर कैप्टन हाजी यूसुफ है, मोटेलियर है, जैसे नसी लाया है फायर के लिए मतलब मेन रूप से सचिव वो एक ट्रेनर है। जाना सोलंगा का कमांडो कि कैसे हम लोग ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर चढ़ना है, कैसे जैसे यहाँ पे एक आप लोग गाड़ी दिखाएगा सर लोग ये रोप कौन सा है, रोप में कैसे क्या निकलना है। दोन लंग अचानक की गट तंजा जैसे नाट बोलता है, गट तंजा नाट हीच बोल के आता है। एक हीच 8 प्रकार के होता है, नट 12 प्रकार के होता है। देन नाट उनका गट घर घर तंसिन लसंगा की UTDRF टीवी लसंगा की को नी फ्यूचर देख गट तो यंत्र टीचर्स की ये कौन सा नाट लगाया गट को तंसिन दिया, ये पोलो हीच है, ये फिगर 8 है, ये थंब नाट है, ये फिशरमैन नाट है, गट नाट को तंसिन बोलना यंत्र सचा की जैसे अगर बताना था स्कूल में आग लग गया तो आप लोग ऊपर से नीचे कैसे होगा, कूद तो नहीं सकता है, अगर कूदेगा तो आप खुद को चोट लगेगा। तो उसमें अगर आपके पास दुपट्टा है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके दुपट्टे आपका लोड ले सकता है, तो उनको मतलब लाट लगा के बांध के लंबा करके आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं स्लेट करके। तो आप लोग पूछना है UTDRF टीम को कि कैसे कैसे लगाना है, कहाँ पे बेस बनाना है, किस टाइप की बेस बनाना है, अगर पहाड़ से उतरना है तो उसमें हमको कौन सा फिटल लगाना है। शरीफ साहब आपकी इतना इनिशिएटिव लेके DC साहब चेयरमैन DC साहब ने एक प्रोग्राम निकाला है कि ये ट्रेनिंग चलाना है। अभी आप लोग शरीफ साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले हमारे शिक्षक ने जेम साहब ने ये ट्रेनिंग चला रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी सब डिवीजन के अंदर ये ट्रेनिंग नहीं चला, तो हमारे शरीफ साहब फर्स्ट हमारे शिक्षक में चला रहे, तो सब देखेगा देखो शिक्षक के साथ SDM साहब कितना इनिशिएटिव ले रहा है कि जब भी बोलता है तो वो काम तुरंत करता है और लोगों को अवेयरनेस करता है कि लोग ये सीखे। तो आप लोग भी इससे ध्यान देना। बाकी मेरी तरफ से सबको सलाम अलैकुम जुले। चेयरमैन डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी शकत सिक्तन के जो उन्होंने जो एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया, यहाँ पे आए, तो इस प्रोग्राम के दूसरे दिन आज यहाँ पे जो चल रही इसमें जो इक्विपमेंट्स हमने जो लाए हैं और उसके अलावा हमारे SDRF की जो इक्विपमेंट्स है और पंचायत लेवल पे जो हर पंचायत लेवल पे जो भी सामान इक्विपमेंट्स दिया गया है उनको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। इसका मकसद ये है कि हमारे पास जो भी सामान है, जो भी डिजास्टर सिंग विंग देना है ना, तो जो खास इस्तेमाल
ड्यूटी का ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई हम बहुत आपसी जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई जो केपल और कुछ जो ना सबसे पहला आती जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर लाइन्स काट चेन कम्युनिकेशन लाइन्स टावर सा खत्म से जिंदे टैंपिंग आता है painful fast relief certificate. It's a surgical bandage. जख्म में कहता है गार्डन अवस्था सर्जरी छठा माइनर सर्जरी छठे इस जख्म में कहता है जख्म में कहते हैं बाकी जख्म साथ बेफिला मता यूज होता है कंप्यूटर या बाकी जो यहाँ दूर तो सब तो नहीं है प्लेन यारा के देना बस जख्म में कहता है साथ बात पहला देना बाकी यहाँ वो साथ बातें दी जब ना बंदे सिंसेरा बस ना देना बच्चा लिखित जैसे यो खास कर ज़्यादातर इस्तेमाल है चीन नदी रेस्क्यू चना दो ना खास कर वाटर रेस्क्यू चना ताकि जो माते हैं एक स्पीकर लिंक से जाते हैं फ्लोटिंग पर अच्छे लोग मुंह से मचा चुका यो ना वैसे सिप्लिन अगर तो आप फ्रापा या कामा अगर इंजर्ड हो सकने का तो फ्रापा जाए सीधा बस ना जो ठीक है ताप से ना तो बस ना कौन सा चिंग से कैसे ताकि कोई फ्रापा गुल मगुल बस चिंग तापा लाजम चिंग सामा हमारा क्या था चम्मच पछि दो ग्लास खाता folding stretcher in the stretcher and driving waterproof stretcher ताकि जाना पूरा जो आता चिन गम बोर्ड अगर नहीं है तो हम उसको डेथ जो है वो तस्वुर नहीं कर सकते तो जब हम डिजास्टर साइट पे पहुंचते हैं कोई बंदा होगा अनकॉन्शियस सीपीआर देने से पहले हमने उसका रिस्पांस हमने चेक करना है अब इसका देखो ये इस पोजीशन में ये यहाँ पे पड़ा है अब कोई रिसीवर पहुंच जाता है उसके पास तो उसका सबसे पहले उसका अगर इस पोजीशन में होगा सबसे पहले उसको कंफर्टेबल जोन में लाना है कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से और हमने ये मान के चलना है कि सबसे पहले उसका हमने स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन जिसको बोलता है उसको भी हमने क्या हो जाता है अक्सर मैंने पहले भी बताया जो पोस्ट डिजास्टर में जो नुकसान होते हैं वो ज्यादा होता है माता हमें क्या होता है कई डिजास्टर साइट पे खुदा न खास्ता कई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ नीचे गाड़ी होती है वहां पे बंदे होते हैं यूजुअली हम क्या करते हैं जब कोई अनट्रेंड बंदा वहां पे पहुंचते हैं हम ड्रैग करके या कंबल से या उसका कंफर्टेबल पोजीशन में लेना है और इसका रिस्पांस हमने चेक करना है अब ये आर ओके ये जो इसने सीखा है उस लैंग्वेज में बोल रहा है नहीं तो बता दिया ना सो से अपोजिट मसील खान सी होता है आर ओके देना घुटने ठीक होता जरा ठीक होता इसका मतलब ठीक होता जरा टीचर है उसको अपने लोकल भाषा में मतलब खजूर होता है ठीक होता जरा मगो जो कन्वीनियंट लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज में तेज जबान तनख्वाह टीचर ठीक होता है अब इसका हमने चेक किया तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है हाँ सब पता लगी रिस्पॉन्स लगता है देखा ना ABC ये हम ऐसे ही बता देंगे ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ठीक है मेडिकल का सर आपके सामने बोल रहा हूँ मैंने पहले आपसे माजरत मांगा है सबसे पहले एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करना है एयरवे जरवाना एयरवे चेक करो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन दी ABC एब्सेंट अपना APR CPR तांसी नन नसीले जो लास्ट देश का तांसी नन का तो मुश्किल इंडेक्स किसी का क्या हो जाता है इसमें रिब्स फ्रैक्चर हो जाता है हर किसी को ऐसे चोक भी होना चोक CPR के 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ABC इसका एब्सेंट था इसका एयरवे ब्लॉक था ब्रीदिंग ये नहीं ले रहा था और इसने नर्व चेक किया इसका सर्कुलेशन नहीं चल रहा था इट मीन ये टोटली अनकॉन्शियस है
इसको हमने क्या देना। अब क्या है, मैंने पहले बोला जो हमारा जो गोल्डन पीरियड जो होता है, फर्स्ट आर गोल्डन पीरियड दसन आता किसी दसन एक्सीडेंट है चुक एक्सीडेंट ना मन टेक्निकल तरीके से इमरजेंसी लिफ्टिंग मेथड जो इमरजेंसी केसेस में कैसे लिफ्ट करना है ये वो हम बाद में बताएंगे। उसको सबसे पहले बोला हो सके ट्रांसपोर्टेशन करके इवैक्यूएट करके उसको सेफर प्लेस में या मेडिकल सेंटर में उसको ले जाना है और एक मेडिकल फ्रेंड बंदा डॉक्टर साहब के पास उसको पहुंचाना है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर खुदा न खास्ता यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, चिक्कल लगाता हॉस्पिटल पहुंचते वहाँ पे कम से कम आधा घंटा पौने घंटा लगेगा। और ये पीरियड जो वो उसका गोल्डन पीरियड होता है, उसमें एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है क्या कर सकता है, उसका बैंडेजिंग की वजह से बैंडेजिंग वो बहुत प्रीशियस होता है। खरा चिक मैंने तो इस्लाम के अकीदे के हिसाब से लाइफ जो है वो सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। और हमारी जो हमने सीखा है, हमारे पास जो नॉलेज है, उससे अगर हम किसी का जान बचा सके तो उससे ज्यादा सवाब का काम और उससे ज्यादा जो क्या हो सकता है, कोशिश करना है कि उसको बचाना है। मैं नदासाती चीज एक्सीडेंट साइड सीखा। हाँ, पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करना कोशिश मी पुछुम से चाचा मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, बहुत सारे हाई कोर्ट्स की डायरेक्शन है, अगर खुदा न खास्ता कहीं पे अगर एक्सीडेंट हुआ होगा, डायरेक्शन है पूरा ऑर्डर भी से किसी की जान बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी आइडेंटिटी जो है वो मैं हाइड करूं, मैं डिस्क्लोज ना करूं, कसा जो एक्सीडेंट सोच दिया आप बोलेगा मैं उसको बचा के लाया लेकिन मैं अपना आइडेंटिटी जो है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, दिस इज योर राइट, ये आपका हक है। आप अपना डिस्क्लोज जो है आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं भी करेगा, ये आपका हक है, ठीक है। मेरा फल ये मेरी रिक्वेस्ट है, लाइफ जो है खरा चिक में तो चले, अगर खुदा ना खाता अगर ऊपर वाला आपको ऐसा अगर मौका दे किसी की जान को बचाने के लिए, पीछे नहीं हटना है, मिथुन चाहे जितना हो सके उसकी मदद करना है, ठीक है। इस तरह बैठ के सीपीआर धूप के लिए तरीका हाथ रखने का तरीका है, टिल चिन लिफ्ट दिया मारता है, खैर मारता है, कसा चिची शेख जिम्मेदार गाड़ी सुन शेख जिम्मेदार एक्सीडेंट को खुदा ना खास्ता ये भी हो सकता है ना कि शायद एक शेख का बुटी जो है वो इसकी इधर भी फंस सकता है, शुड डिजास्टर हो जाए कहीं पे शायद या ऐसी चीज खा रहा होगा, आम चीज है। डॉक्टर साहब ने पहले बोला सीपीआर में जो है वो कंप्रेशन जो है वो 30 देना है और जो रेस्क्यू ब्रीदिंग जो है वो कंटिन्यूअसली 2 देना है। डॉक्टर साहब यही है ना सर, पोजीशन देखो और ऊपर से दे लपा ऊपर से और मास्टर थाम को लॉक किया इसमें, लॉक बस दे 30 कंप्रेशन देना है, 30 कंप्रेशन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 अब 29 अब जो है ना एक सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया। लंबा सांस लेके इसके बाद लंबा सांस लेके, हाँ इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इसलिए साफ करना या रुमाल आपके पास होगा, उसको मुंह के ऊपर ढकना है। फिर इसके बाद क्या देना है, लंबा सांस ब्रीदिंग, रेस्क्यू ब्रीदिंग देना, सुगंध से ये सीपीआर का एक सर्कल जो है वो पकड़ रखना है। जैसे कि कोई पतला होगा या जिसकी उसका छोटा होगा, क्योंकि लंग्स या नदी रसन एयर से छिंदे, जैसे इनहेल जब करते हैं तो हवा अंदर चला जाए, उसमें भी सूंसे थ्रू हवा में इनहेल कम करता है, बड़े जो है वो लंग्स के कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा करते हैं। दफा सूंसे थ्रू जो तो ये से एक्टिविटी जो है करना है, ठीक है। हाँ ये सर्कल जो है वो 3-4 सर्कल तक चाहिए, माना 5 उससे ज्यादा जो है इसको ये सर्कल जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते और तब तक देना है। देखा ना सर्कल चिकटन से ना इसका हमने ABC को चेक करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को चेक करना है। उसमें से अगर एक भी अगर प्रेजेंट आया या एयरवे या ब्रीदिंग या सर्कुलेशन से ब्रीथ पता चला, फिर इसके बाद उसको हम सीपीआर अप्लाई नहीं करते, ठीक है। हाँ ये हो गया एडल्ट का सीपीआर हो गया। अब एक इन्फेंट को, छोटे बच्चे को सीपीआर कैसे देना है, सुनसे पूछेगा खूब भी तरीका हो, खूब बेचारा सुनसे हुआ
ये 5 सूची का मूल नान्यांग इंचा बैग, ये तो फिर इसका रिप्स ये फ्रैक्चर हो जाए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1। इस बच्चा छोटा होता है, हाँ। इसको तेज हवा नहीं देना क्योंकि इसका लंग्स और हार्ट छोटा होता है, तो इसको पे ग्लोव्स देते हैं हम हल्का सा, नाक और मुंह को दोनों साथ में रखेंगे, तो अटल का बंद करते हैं, नाक इसका नहीं करना है, एडल्ट का नाक जो हमने बंद करके दिया इसको आराम से और देना है। एक बच्चा होता है छोटा, बच्चे को इसी तरह कंटिन्यू करना है, सेम बाकी सेम है। हाँ, बरगाता चीज़ है ओब्स्ट्रक्शन चीज़ शिकायत शायद आना चीज़ आती फुसा गस करते, उस चीज़ में हम क्या करते थे पहले आते थे जिंदगी का चुप गस तो मुश्किल तो नहीं बना, क्या भी का मुश्किल तंग करते, वो वाला सिस्टम जो है वो नहीं करना है, ये ओदो लक्षण वो सिस्टम अभी फेल, ठीक है, उसी चीज़ को नहीं है तो हम खासकर हम हर घरों में हम ये चीज़ है वो देखता है, मैं ख्याल बना शायद गस बात पता नहीं करता, उस चीज़ में बच्चों को क्या हम मुक्का मारेगा उतना जल्दी जो है वो ये चीज जो है वो बाहर निकलेगा, वो चीज नहीं करना, बच्चे को एक ग्लोव्स कौन जल्दी करेगा। 1, 2, 3, 4, ये हमारी गारंटी है, अगर खुदा ना खास्ता छुआ दी तो से दी तो भी माना 1 या 2 ग्लास पे ये जो है जो चीज जो है यहाँ पे फंसा है वो 2 मिनट में निकल जाएगा। इसको उठाना है, इसका मुश्किल कितना चले वो मुक्का नहीं मारता है, पहुंची में लपा तो दे ये ठेपो दे नाती क्या होगा ते जो ऊपर से सुखो से ना ते देखा हाथ देखो लॉक करना है सीधी साथ इसमें बस है टाइम ना पहुंच कुछ क्या देखो सुबह को से ये ते देखा ना चिप ना लेकिन दफन में यूज दफन में ना कुछ लेकिन इसको झुका के ऐसे करना है और आज के बाद कहीं किसी का अगर कहते हैं दसानी मॉडर्न टाइम है, आप लोगों को शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप बातें कर रहे हो बहुत इंटरेस्ट है सर। हमने डॉक्टरी का शेर बाबा हमने इसको फर्स्ट एड देना है, उसका ब्लडिंग को हमने क्या करना है रोकना है। अब हेड इंजरी होगा, ये होता है गॉस, डॉक्टर साहब ने पहले बोला गॉस होता है फोखानी जगह का चिता चीन गॉस का चीन खत को रुकाई देखिए, ठीक है, ब्लड को रोकने के लिए। बैंडेज होते हैं 2 टाइप के, बैंडेज ऑप्शन का 20 ट्रायंगुलर बैंडेज, रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज हम अक्सर देखते हैं हॉस्पिटल में बैंडेज क्यों बता, एक बैंडेज ये है रोलर बैंडेज, एक होता है ट्रायंगुलर बैंडेज, यू ट्रायंगल सिस्टम 3 साइड वाला है इसको ट्रायंगल बोलता है, ये बैंडेज भी होता है यू आता है खास होता है। इन चीजों में ये बैंडेज जो है वो इस्तेमाल होता है। घास को फोखानी जगह का तंचा, फिर इसके बाद इसको कहीं पे कहीं अगर या इंजरी होता है या लंबे छाना फ्रैक्चर छाना, अब हम बोलेंगे कि सर हम उनके पास तो ट्रायंगुलर बैंडेज है, हमारे पास ट्रायंगुलर बैंडेज कहाँ होते हैं, जेब में रुमाल होता है, बच्चियों के सिर पे स्कार्फ होता है, वो सारी चीजें आप उस सिचुएशन में इसको ऐसे बैंडेज जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी साफ कपड़े को। देखा वो सारी चीज नाक पूछी बचिया दिगा गट तंगचिने गट को फोखानी अपोजिट साइड को तंगचिन गट तंग टेक्निक को सुदो चियन सुजरबाना डॉक्टर भी देखो रास्ता वो सुदोगी का फोकसर भी टाइम वेस्ट मिशा चुपा इतना निकाला डॉक्टर साहब डॉक्टर को डॉक्टर का पता है चीज इसका नॉट जो वो इस साइड है, इसका मतलब इसका इंजरी जो है वो इस साइड होगा। मैं का वो उठाकर सोच रहा 2 मिनट के लिए आपकी डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, खास ना सीखो
जो चीज़ वो जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, जो भी हो वो उस चीज़ की मदद से आप डिसिप्लिन बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तो परफेक्ट जल्दी क्यों खत्म चाहिए। लपे मूवमेंट में लगा चाहिए रसन खेल अपना फ्रैक्चर होता सीधा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे ना जुक माना छोटे ना जो स्ट्रेट जाते अगर यू का प्रेशर ना अगर इसका मेडिकल क्योर अगर 24 घंटे के वो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ बैठा है, मैं डॉक्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, इसका मतलब झूठ तो नहीं होगा ना। चिंग तरीका हो चाहिए, इसको बांधने का तरीका हो। इसी से ब्लेंड के ऊपर नाट लगाना है। ज्यादा तो नहीं हो रहा है मन आराम से पकड़ा दो मन ठीक है क्या करना है बिना दियो पूरा मौसम भी ठीक है आप लोगों का है चिंग में तरीका चीज को कौन दे 90 डिग्री टर्न करना है। इसके बाद इसको यहाँ से एक ही लूप निकलना है, इसका एक ही एंड पार्ट, दूसरे एंड पार्ट को छोड़ के रखो। कहाँ गया दूसरा एंड? ये देखो ये देखो तुम्हारे यहाँ से ब्लेंड के ऊपर ही इसको हाथ में नाट लगा है। ये हो गया नकी स्प्रिंट्स वन। अब हम नहीं बोलेंगे ये मैं अच्छा यहाँ खाता देने से चांसेस नहीं लगा इसमें कोई जो मतलब गुस्सा वुस्सा चल नहीं गाड़ी को जाम मार चाहे जो भी आ जाओ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं है कुछ नहीं है हमने ये स्प्रिंट लगा, लेकिन आप लोग जैसे हमने हाथ को लगाया इसी तरह पैर के लिए भी अपने घर में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो वो ला के आप लोग स्प्रिंट बना सकते हो। इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि यही होना चाहिए। बोलते हैं देखो इन्होंने जो हमारे जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है वो लोग इतना माइन्यूटली वो लोग इतना ध्यान रख रहे हैं। मैंने अभी लफ्ज़ डेमो था सीधे उन्होंने स्प्रिंट के नीचे क्या रखा है ये दिखाने वाली चीज़ ये दिखाने वाली चीज़ है। नजर आ रही है कॉटन मैं ना खागा फुट की चांस है ना दी गनार ना शीन चिकता सीखे बना देखो इतना माइन्यूटली ये लोग ध्यान रख रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं फ्री हैंड सीट। ये आता है इमरजेंसी लिफ्टिंग मेथड में। अगर हमारे पास उस टाइम अगर स्ट्रेचर अवेलेबल ना हो तो उस सिचुएशन में हम लोग फ्री हैंड सीट की मदद से किसी का अगर लेग अगर फ्रैक्चर हुआ उसको उस पेशेंट को कैसे उठाना फ्री हैंड सीट।
इसको किस लिए फ्री रखा मैंने ये सपोर्ट बचने है देखना किस तरह उठाते हैं One to up. Move up. खूबसूरत की जगह का ना दफन मैंने पहले बोला कहीं ऐसा अगर हुआ वो नीचे से उठाना है तो ऐसे सिपरेट करके ऐसे उठा के उसको गाड़ी तक पहुंचाना। आपके हाथ में ना ब्लैंकेट है, आपके पास ना ये कुछ लकड़ी से, आपके पास ये मान लो कि कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने पहले बोला एक्सीडेंट साइड की जगह ब्रेक नहीं करना है तो दुनिया का से खुले ऊंचा मैन टेक्निकली उसको उठाना है और हमने ये सोच के आना है कि इसका बैक बोन इंजरी है, इसको एक टेक्निकल तरीके से गाड़ी तक इसको हमने पहुंचाना है। हमारे पास कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है। स्ट्रेचरी मतलब कुछ स्ट्रेचरी का चीज उस पर बैलेंस रिलैक्स की बात है, रिलैक्स हम वैसे भी रिलैक्स करके ला सकते हैं। स्ट्रेचरी मतलब कोहराम ड्यू इन फ्लैट होते स्ट्रेचर फ्लैट को मिलो स्ट्रेचर कुर्सी जो उसमें इंचिन कुर्सी जो से दिखा चलिए जमीन खेता हो खान विक्टिम को तंग देखो अजियत मसाज ऊपर फ्लैट लेटा के उसको उठा के लेना है, ठीक है। तो खौफ इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ह्यूमन रिसोर्स की मतलब मदद से ह्यूमन चेंज जैसे उसकी मदद से जिपर हैंड की मदद से इसको खुएचियो मार दो ना ये ख्याल रखना है कि इसका पीठ जो वो स्ट्रेट होना चाहिए। बैंड निशार कुछ नहीं, वही है ना स्ट्रेचर का मतलब यही है ना। अब ये लोग कैसे उठाएगा देखो पर हैं एक दूसरे के हाथ में एक अपने हाथ लॉक करना है। अब इसमें क्या होता है, एक लीडर होता है जो सिर के बल बैठता है, उसके कॉशन की मदद से ये लोग टेक्निकली कैसे उठाते हैं वो इस तरह से जिप करना है, इसको बंद करना है। देखो देखो इधर से क्या बोल रहे हैं, ये जिपर एंड लॉक हो गया। डाउन अप जिपर एंड कभी क्या हो जाता है कि तो रिमोट एरियाज में क्या हो जाता है, चलो एक्सीडेंट भी छोड़ो, कई हमारे क्या हो जाते हैं डिलीवरी केसेस में जब हमने खाई उससे लंप ब्लॉक्स होया 2 मिनट के लिए, औरतों को डिलीवरी केसेस में अगर हमने लेना है बेचारा लंग्स बहोश में इतना तो हम सीखो अजियत हो, उस सिचुएशन में कैसे हमने आरामदेह तरीके से उसको मेडिकल क्योर के लिए मेडिकल सेंटर तक पहुंचा सकते। उस सिचुएशन में एक्सीडेंट जरूरी में देना जरूरी नहीं है ना, एक्सीडेंट ले लो, ये चीजें जो हमारी डेली लाइफ में ये यूज हो। हमारे पास डंडा नहीं है, हमारे पास चलो वैसे डंडे को ब्लैंकेट को भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब टाइम ज्यादा हो रहा है क्योंकि अभी और भी कुछ करना है। जमींदार है हर किसी के घर में होगा, शीट हर किसी के घर में होगा, ब्लैंकेट हर किसी के घर में होगा।
ये नहीं देखना है कि हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है तो हम इसको इवेक्यूएट नहीं कर सकते। ब्लैंकेट और इस क्रल्बू की मदद से हम स्ट्रेचर बना सकते हैं। दसंजुची बसेगाती अवेलेबल रिसोर्स जो खाली चीज पे करना बातें इनोवेशन बसेंगे। नोनो क्या छाना दिख पाएगा ना हाई सेकेंडरी फ्री मेरे सुन से यूं भी बेटा Bueno, no dice la gente, gente, campo arte, chido, la sala pica, parte de todo chido. Today's journey is the father, hand की मदद से उसको स्ट्रेचर तक पहुंचाना है। ये देखो आप लोग क्या स्ट्रेचर की जरूरत है। Location on my command. Down. Down. अब आप लोग खुद बोलो क्या हमें स्ट्रेचर की जरूरत है? अपने घर में हर कोई स्ट्रेचर बना सकता है ना? कोई मोबाइल बनना है तो चुस्त बना ये सब ये फायर वाला मेरे से बेहतर बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्या या फायर डिजास्टर में हो या कहीं कुछ में भी हो, एक इंट्रेंस होता है, एक एग्जिट होता है। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि खुदा न खास्ता कहीं अगर फायर इंसिडेंट हो इस बिल्डिंग में या कुछ एर्थक्वेक आए, बिल्डिंग कोलैप्स हो, चल खत्म बना काम से कुछ भी नहीं हो जाएगा। अब इसको हमने चीयर नॉट मेथड की तरफ से कैसे उसे हमने चीयर उससे क्या होगा, दो चीज गैस ऑक्सीजन कम उसमें क्या होता है, नींद में हम खत्म हो जाएंगे। दरबारी करके वेंटिलेशन नहीं किया, मतलब लू ऊंचा छाछे किया, उसमें थोड़ा सा ना ये रखना है, मतलब बर्बन से फेंस रखना है। अगर 2 रजाई ले लो 3 रजाई ले लो, लेकिन हवा के लिए हमें उसमें जगह रखना है। और कुछ ही भीतर से मजेंगे तो अपना भी नुकसान, बच्चों का भी और प्रॉपर्टी के भी, फ्लैट का भी नुकसान, प्रॉपर्टी का भी नुकसान। दरबारी इन चीज़ों का ज्यादा ख्याल रखना। और नत्या अक्सर मैं ठीक रहता दूसरे दूसरे बना आता पूरा ऐसा ना मैं बाबा कैंडल तो सब प्रेजेंट हो, उसका भी ख्याल रखना। यह आती बहुत ज़्यादा आता से कैंडल तो मुझे मतलब देवली का टीवी का कैंडल तो मतलब हमने ये चीज़ देखा हुआ है थोड़ा प्रैक्टिकली देखा है, उससे और लगी है बहुत सारे नुकसान इससे हुआ है थोड़ा, मतलब दूर ना है जाता। और हमेशा क्या है नदी फूल हवा ताजा खामा सोचना नाम का दिन में आप क्या करते हैं, घर छोड़ के भाग जाता है, उसे क्या होता है बड़ा नुकसान हो जाता है। मेहरबानी है आप लोग को मैं आप प्रैक्टिकली बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी बोला जब तक इसको बाहर से हिट नहीं मिलेगा, अगर ये आग के अंदर में अगर जलेंगे पूरी तरह, फिर वो वेपर इसमें वेपर प्रिंट होगा, फिर वेपर जाने के लिए रास्ता ढूंढ के वो ब्लास्ट हो जाता है। बाकी आप इसमें से पूरा सिलेंडर अगर खाली भी हो जाएगा, ये चलते रहेगा, मतलब फटेगा बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल खतरा नहीं, फटेगा बिल्कुल नहीं। आप ऐसा जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता देंगे, हमेशा आपने क्या करना है, इसको सोते करते बंद करना। आप घर छोड़ के बाहर जाएंगे, इसको हमेशा सोते करते बंद करना है। अगर आप घर से आया, आपके घर में महसूस हुआ कि इसमें लीकेज है, स्मेल है सिलेंडर का, उस दौरान आपने कहीं भी बिजली को स्विच ऑफ ऑन नहीं करना है, या कोई मोबाइल भी नहीं चलना और एक्सेस भी नहीं चलाना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आके आपने यहाँ से बंद करना है। दरवाजा खिड़की खोला, बाहर गया, वो अपने आप निकल जाएंगे। खुदा ने कहा आपकी घर में गैस भरा हो कमरे में, आप कहीं से भी उसको सिपारा यानी कि चाहे से वो जलता है, अगर वो मिलेगा क्या होगा, वो प्रेशर में निकल जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा मकान को उड़ा देंगे।
आप बुझाने के लिए जाएंगे, मैंने आपको दिखाया। आपको ये भी देखना है कि हवा किस तरफ चल रहा है। अगर यहाँ से हवा चल रहा है, इसमें आग लगी है, तो यहाँ से ही निकल जाएंगे, फैलन यहाँ से निकल जाएंगे। आपको यहाँ सामने से बिल्कुल नहीं आना है। आप लोगों ने क्या करना, पीछे से आना है और जितना हो सके यहाँ से बंद करना है। कभी कभार ऐसा भी होता है ये हमारे पोस्ट से दूर होता है, मतलब लेक्चर मिलते हमेशा यहाँ पर अलमारी किस तरह से हम बंद कर सकते हैं सिलेंडर को, उसका भी ख्याल रखना। वो मतलब दिमाग आ जाता है, सबसे खतरा होता है ना जी, ये बहुत फैला भी देता है, कभी कभी इसका भी बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। और हमारा सालों साल का ये मिनटों में खत्म हो जाता है। समझो। और आजकल क्या है, घरों का ट्रेनिंग लगा कि बिल्कुल समझ लो, मतलब एकदम मतलब मामूली जगह उठ जाएंगे, मतलब पेट्रोल का काम करता है। समझो। 6 बाद हमारे आग लगाएगा, लगा भाई आप लोगों ने दिखाएंगे कि कोई बात नहीं। ये कहाँ से आएगा ये? आपको क्या करना है, यहाँ से आके यहाँ से बंद करना है। ये बंद हो गया ना, जल्दी से इसको यहाँ से ऑफ करना है, क्योंकि कुछ खतरा है। लेकिन घर में ये प्रैक्टिस नहीं करना, मेहरबानी करके। अब और इसका जो कारण है आपसे भी करा है। तो हिम्मत बसाना, बैटिंग नहीं होना, मतलब इमोशनल नहीं होना है, मतलब हिम्मत रखना है। सो नेलून को उन्होंने नेलून को सो से पूछा, नेलून से एकदम, और ये लिक्विड है सो एक किस्म का, या मतलब कहता है कुछ और कुछ थोड़ा पानी निकाल, और एक तरह का इसका बुझाने का मतलब कोई चीज मतलब इसको मतलब ऑक्सीजन बनना दूसरी मतलब क्या चाहिए छुट्टा तो खाली से है, आप बुझाएंगे नहीं। सो इसको ऑक्सीजन बंद करना है। क्या हुआ कि बहुत बढ़िया। पीछे रखो। उसने कॉल किया था आज लाएगा। आप इस तरह पीछे से आगे से नहीं आना। ये क्या उधर लाल चौक में। आप जल्दी से इसको क्या लाल चौक ही जाना है, यहाँ से इसको जल्दी लाल चौक ही जाना है। उसने बोला क्या करना था वो पुलिस से आराम से पूछ के ये लिखते इसलिए ये नहीं है। ये तो है वो उसको अंदर जाने से बंद कर देता है। सबसे पहले क्या होता है, एक मीटर मीटर सीधूगा ये मीटर कहाँ पे होना चाहिए, सेफ्टी पिन होता है, क्योंकि इसमें जो होता है सबसे पहले मोनोफॉस्फेट होता है, पाउडर होता है, उसको प्रेशर करने के लिए अंदर से क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस होता है, जो उसको प्रेशर करके बाहर फेंक देता है। मैंने गैस पकड़ तो अभी पिंचा में ठीक है गैस कुछ बस बिंचिन तो पिंचा नहीं तो इसमें फोम भी आता है, वाटर भी आता है, CO2 भी आता है। CO2 तो यूज कहीं ना कहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फायर में यूज हो जाएगा। CO2 मतलब उसमें जो माइनस टेम्परेचर में CO2 जमा हुआ होता है, हम लकड़ी के ऊपर नहीं डाल सकते या किसी के इंसान के ऊपर वो यूज नहीं कर सकते। सिर्फ हम क्या करते हैं, मशीन्स के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और गैस के ऊपर हम CO2 यूज कर सकते हैं। वहां पे B और C लिखा होता है, इसका मतलब क्या, B क्लास और C क्लास फायर में हम ये यूज कर सकते हैं। अब ये डीप सीटेड फायर में उसको ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा है, वो कट ऑफ नहीं होगा। अब पेट्रोल और गैस पे क्या होता है, वो ग्लेयर, वो भी एक गैस है ना, उसमें मिल गया। सेफ्टी पिन को फिंगर दो, ठीक समझ, उसके बाद ऐसे निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली हमें देते थे, हम दिखा लेंगे
कैसे क्या करने हैं। और थोड़ा पहले थोड़ा मैं जो जानकारी आप लोगों को दूंगा। म रेडीमेड नहीं, अभी वो कोई बता रहा था ये जो है आधा आधा करके वो नहीं करना, ब्रेक भी हो सकता है। आधा आधा ब्लास कुछ नहीं हो जाता है, ये आधा आधा करके हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लोग सब हाथ में फील करें। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा अभी फुल हम इसलिए नहीं किया ताकि हमारे पास सिलेंडर लिमिटेड कम है। मैं चाहता हूँ वो नहीं कह रहा हूँ, आप समझे नहीं। ये जो सिलेंडर का मैंने यूज किया ना, हमें बता रहा था कल कोई भाई सिलेंडर जितना भी है एक ही आग के लिए पूरे का पूरा खत्म, अदरवाइज देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ ब्लास्ट। उसमें आधा ही पूरा खत्म करना, नहीं तो आग बुझेगी नहीं आग आज हम सब यूनियन लेवल रक्षा मैनेजमेंट का 2 रोज प्रोग्राम रक्तदान पजीर होने जा रहे हैं। हमारे 2 रोज़ा से तकरीब यहाँ मेहमान इजारत की टीम के साथ इफ्तार हुसैन खैर जब्ती करने के टीम अकबर अली इंचार्ज फायर सर्विस और रक्षा मैनेजमेंट अथॉरिटी करने के एहलकार फकीर जैन और यहाँ से के हिंदी जफर अली एक सर्विसमैन ट्रस्ट के मेम्बरान प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कीर्तन कुछ मसलियात की वजह से वो आ नहीं सके। तो मैं खासकर तमाम जिन्हें भी फिर दोबारा एक शुक्र सब तमाम टीमों का जिन्होंने कर्फ्यू से यहाँ तशरीफ हवारी करके यहाँ ये हमारे पार्टिसिपेट किए बहुत सारे। सबसे पहले मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट DDA में कारगिल के चेयरमैन DC साहब को मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने इस साल इसके लिए अलग से एक मखसूस बजट मुहैया किया था कि आप अपने लेवल पर जो है सब डिविजनल लेवल पर हमें ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो इस सिलसिले में हमने पहले ही इसके लिए वॉलंटियर्स वगैरह जो है फ्रेश नॉमिनेट करके रखे थे। तो इसको ये मुनक़िद करने के लिए हमने सबसे पहले NDRF से रेस्पॉन्स किया था, लेकिन ठंड की वजह से तो वो यहाँ पर आ नहीं पाए। मुझे लगता है यहाँ पर जो है हमारा लोकल लेवल पर जो UTDRF के इफ्तिखार साहब और उनकी टीम है और इसी तरह अकबर अली साहब जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के हैं वो और उनकी टीम, इसी तरह यकलैंड का जो है हमारे इंटरप्राइज के जफर साहब है, तो वो सब यहाँ पर आके और बहुत बढ़िया तरीके से हमें लोगों को ये सिखाया जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे इस्तेमाल में लाते हुए जो है हम इस तरह के अफाद समावी का मुकाबला कर सकें। जिस तरह हमारे सिलेंडर्स वगैरह जो है आजकल विंटर्स में जो है इसके ज़्यादा ये इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं उसको कैसे बुझाना है मैनुअली, और इसी तरह कोई अफाद समावी आने की वजह आते वक्त जो है किस तरह कोई ड्रोन हो जाएगी पानी में गरक हो जाएगा अंदर, वो फिर निकाल के किस तरह करना है। बाकी इंजरीज जो है ऑर्थोपेडिक टाइप की जो है वो अवेलेबल रिसर्च के साथ किस तरह कराना है वो प्रैक्टिकली दिखाया, और ये जो है हम जो है उनका बहुत मशकूर व ममनून है कि ये 2 दिन का जो है हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। इससे पहले हमारे तहसील में तहसील शरगोल भी आता है, तहसील शरगोल में जो है हमने ये पूरा मुनाकिद 10 तारीख को हमने एक मीटिंग रखी थी इनकी तरफ से किस तरह हम मॉडलिटीज किस तरह करेंगे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है सब डिविजनल लेवल पर। तो इन्होंने हमें बताया कि इस तरह करेंगे, तो उसी के हिसाब से हमने बाकी हमें शरगोल में जो है वेन्यू ना होने की वजह से क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे थे वहाँ हम कर नहीं पाए। इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में जो है हम समर में जो है सबों को बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। और मैं बाकी सरपंच पंचिस वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स का और स्कूल के जो है सरबराहान चिकतन और शकर का जहाँ पर हमने वेन्यू रखे हैं तो उन्होंने हमें बहुत लॉजिकल सपोर्ट दे दिया, और इसके लिए वजह से जो है हम ये पूरा कामयाब करने में
ये इसको फ्रूटफुली जो है इख्तिताम पजीर करने में सफल हुए, इसलिए मैं सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं सब डिवीज़न शकर चिकन के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जनाब शरीफ साहब का तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे ऐसे फ्रूटफुल इवेंट में हमें बुलाया और हमें पार्टिसिपेशन करने की, हमें सिखाने की, हमें सीखने की हमें मौका दिया। इसके लिए मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि ये डिज़ास्टर जो है, ये मैंने पहले भी अपनी स्पीच में बताया, ये जो है ये कम्युनिटी लेवल पे होता है और इसका इफेक्ट जो है वो कम्युनिटी का होता है और इसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर और इन्फॉर्मर जो है वो कम्युनिटी होता है। तो इसीलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग और जो ट्रेन जो है वो हम कम्युनिटी लेवल को करें, क्योंकि जो किसी भी डिज़ास्टर का प्राइमरी लेवल पे जो रिस्पॉन्डेंट होता है वो कम्युनिटी। और हमने यही कोशिश किया, पहले भी हमारा यही चलता है कि हम स्कूल्स हो, चाहे तहसील लेवल हो, चाहे सब डिवीज़न लेवल हो, जहाँ पे भी ऐसे मौका मिले हमें अवेयर करने का, लोगों को ट्रेन करने का, तो हम उनको ट्रेन करने से हम पीछे नहीं हटते और हम कोशिश करते हैं कि डिज़ास्टर के लिए कम्युनिटी जो है वो प्रिपेयर्ड रहे। साहब सलाम अलैकुम, मेहरबानी शुक्रिया। मजा दी जगह ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने तकरीबन 150 किलोमीटर थारी जो दी जगह ने डिजास्टर मैनेजमेंट मैचेस पर से दक्सा दिजक जुलाई 23 नाचा बाढ़ योस्पिन अचानक बाढ़ ने मुच्ची वैसे नाचा फाइट बचें पब्लिक जो गाड़ी एक्सीडेंट छाना रही या अफवात मिसाल नामी दिन समगुली होना रही ची वैसे दिन रेस्क्यू बचें दे गंगी नाचा दिन दिका बराबर मने जेम सा जोक्सनमन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मेहरबानी इस पे गंगाती ब्लॉक लेवल गंगाती चेयरपर्सन जनाब एसडीएम साहब शरीफ साहब खुद मने दिल्ली दन हमदाना बस गंगा दिजोला प्रोग्राम संचास पे गंगा मन बहुत फायदा या खुद गंगा मन दन नर्जेत पंचमेत या आइंदा मन गंगा खुआ सपोर्ट ताचेन खुद मन गंगाची यूली थाना खुरे पहला दी गंगा मुनाकिद बस पे गंगा खुआ आस्ते दिल शुक्रिया इन या आइंदा गंगा दी सामान गंगा फायदा लेने गंगा पंचायत लेवल का सामान लेप्सियोत उधर गंगा फायदा लेने की कोशिश बक। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया से दो नगास ते यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ना डीसी साहब ना वती एसडीएम शरीफ साहब इस सब से गंगा को शुक्रिया से नई पूरी यूली तरफ ना चल गंगा जो अवेयरनेस उनकी प्रोग्राम दिन गंगा प्रैक्टिकल तंचास पे गंगा मन यूल पास फायदा सुं आइंदा गंगा दी प्रोग्राम गंगा मतलब हर चीज़ प्रोग्राम गंगा यूं मौसू छाना दिन गंगा प्रैक्टिकली स्पीच जरिए का हुआ दोना गंगा बिलो प्रैक्टिकल रेस्पॉन्स को छाना गंगा देगा गंगा बिल्कुल गंगा यूल की तरफ ना गंगा पूरा गमी तरफ ना शुक्रिया से मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाज यंता मीडिया पद के स्कूचर्स पर बहुत शुक्रिया। दोनों गंगा दी का जमानी जिन रजिस्टर मैनेजमेंट ये स्कॉलर ट्रेनिंग फुले दो गंगा हर मौका में डिपार्टमेंट ना गंगा फायर सर्विस या गंगा एसडीएम सर्विस कौन संग मायूं जरे गंगा या का जुक एजेंसी दे संग दी का सिक्योरिटी दी का जमानी ट्रेनिंग तांचास पर बहुत शुक्रिया। दोनों गंगा खासकर एसडीएम साहब शुक्रिया जे कि गंगा एक सर्विसमैन वेलफेयर ट्रस्ट ला दी का कौन इन्वाइट जो गंगा दी ट्रेनिंग पे पार्टिसिपेट ने चुकचास पर बहुत शुक्रिया। दे गंगा संग बार चट के हैसा ने yang ajas gar afaj ya register शिक्षी छन गंगा दे छचे से भी गंगा बिल्कुल कोशिश चत gar चिक छन गंगा देखा लेप इंशाल्लाह गंगा ल चमचे इक्विपमेंट युत गंगा संग दोनों खुरे गंगा संग दिन मदद चे कोशिश चचिन दोनों गंगा ग्रुप अंग शुक्रिया जे बाकी तम सिद्धि का डिपार्टमेंट नस्क्योते नती दी शकर हाई सेकेंडरी का चमचे द्रिंग मी यों से उत्सुक दे संग गंगा शुक्रिया जे दिन गंगा दी प्रोग्राम पलता यों चस पुत्री ट्रेनिंग पलता यों चस पुती का रंग ट्रेनिंग पिकानंग जाशी के सबक ने दुख चीज़ न कर अफाच यों न कोई संग दिन मदद चचिन चमचे स्कूल स्टूडेंट उत्सुक दे संग गंगा बहुत शुक्रिया। पहले तो हम एसडीएम सर का बहुत मशहूर शरीफ सर का जिन्होंने ये प्रोग्राम इनकाद किया। तो आपने बोला सर ये कितना ज़रूरी है, फेयर का तो यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, ये तो कभी भी ये अनहोनी ये हो सकता है। तो फेयर यहाँ पूरा चिकन डिवीज़न में ये सब कोई फेयर का कोई इंतज़ाम नहीं है सर, यहाँ पे फेयर एक सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो बस बाकी हमने बच्चों में यही बता दिया कि अवेयर किया कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है और सिलेंडर की आग को कैसे बुझाना है, बाकी आग से कैसे बचाना है, ये सब हमने आज हमने सिखाया सर।
सबसे पहले तो मैं SDM शकर चिकतन मोहम्मद शरीफ जी का बहुत ही शुक्रिया गुज़ार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किया, जो कि 2 दिन का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। तो इसमें एक्चुअली जितने भी जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने प्रैक्टिकली हर एक चीज़ इक्विपमेंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है तो उनका पूरा प्रैक्टिकली प्रदर्शन हुआ। तो इसका मुझे उम्मीद है कि पूरे बच्चों में जो जिस तरह के थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट वो अपने बुक्स में पढ़ते हैं उनका एक प्रैक्टिकल फॉर्म यहाँ को देखने को मिला। तो मुझे इसका पूरे विलेजर्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे थे, सबको इसके से बहुत ही बेनिफिट होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। पहले मैं तो मीडिया हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे ऐसे फार फ्लॉन्ग एरिया में कैप्चर करने के लिए आए ये सब चीज़ें। और सबसे पहले तो हमारा SDM साहब का जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, नहीं तो हम ADC साहब या डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके हमें एक प्रोग्राम और 2-3 प्रोग्राम था हम ऑलरेडी शेड्यूल किया हुआ था। तो हमने चिकतन में ऐसा बोल के हमें उन्होंने बता दिया कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं पहले से ही ये सब चीज़ें मैं करता आ रहा हूँ अकेले से, चाहे द्रास हो, चाहे चिकतन हो, चाहे सांकू हो, चाहे ले हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे स्टूडेंट्स के साथ हो। मैं अपने एंड से यागल एंटरप्राइज़ की तरफ से हमेशा करता हूँ, चाहे करगिल के हॉस्पिटल में हो, बहुत बार मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है। अभी तो इन्होंने भी गवर्नमेंट ने भी एक अच्छे से इनिशिएटिव ले लिया, तो मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ। फीलिंग वेरी हैप्पी कि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नहीं कि हमें कोई मटेरियल हमारे पास पहुँचा या कोई चीज़ है तो इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी पेट्रोल के ऊपर रह रहा है। पेट्रोल समझ रहे हो ना, मैं कहने का मेरा मंशा ये है कि हर किसी घर में पैनलिंग है, कॉर्निश किया हुआ है, हर जगह आग लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं उस चीज़ को लेके ज़्यादा मैं कंसर्न होता हूँ और उनके उस चीज़ को लेके सोशलाइज भी कर रहा हूँ। तो हमारा 10 लाख 20 लाख 30 लाख इतना खर्चा करने के बाद हमारे पास सेफ्टी मेजर्स कहीं पे भी नहीं है, या हमारे हॉस्पिटल्स में या हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में। अभी तो बहुत DC साहब या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, बट हम फिर भी अवेयर नहीं हो रहे। तो हम जब तक हम अवेयर इसके बारे में करेंगे नहीं तो लोग उसके ऊपर ध्यान में नहीं देंगे। बहुत हर जगह आग लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, या इसको बचने के इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस ज़रूरी है। अभी हमारे पास एज ए फर्स्ट एड किट हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं। एक इंसिडेंट होने से ये बच सकता है। तो इसीलिए हमने ये ट्रेनिंग हर गांव में हम लोग दे रहे हैं। अभी तो बहुत मतलब आई एम वेरी फीलिंग प्राउड कि ये लोग, अभी मैं भी इस पार्ट का हिस्सा हूँ कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस एरा में हम लोग पैदा हुआ है, इस हुकूमत में अभी जो हमारा जो लोग चल रहे हैं तो बहुत अच्छे से हो रहा है हर जगह पे।